वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको टैली के सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग बताया था कि आप टैली का सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं। तो टैली का सर्टिफिकेशन की आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी एंड आपको पता भी होना चाहिए कि आपके सर्टिफिकेशन में कौन कौन से कंटेंट्स कवर होते हैं, आपको कौन कौन से कंटेंट्स अच्छे से प्रैक्टिकली आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ टैली प्राइम के सर्टिफिकेट की, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि टैली प्राइम के जो सर्टिफिकेट टैली कंपनी प्रोवाइड करती है वो अलग अलग लेवल्स में करती है। टैली एसेंशियल लेवल 1, टैली एसेंशियल लेवल 2 एंड टैली एसेंशियल लेवल 3। इन तीनों ही लेवल्स पे अलग अलग सिलेबस कवर होता है टैली का। एंड आपको स्टेप बाय स्टेप अगर लर्निंग करनी है तो आप लेवल वाइज सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और अगर आपको पूरा कंप्लीट टैली ऑलरेडी आता है बेसिक्स टू एडवांस, तो आप डायरेक्टली टैली एसेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव ले सकते हैं, जिसमें ये तीनों ही लेवल्स आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो अभी मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगी, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ लेवल वाइज, ताकि आपको लेवल वाइज अपना कंटेंट पता हो और आपको ये भी पता हो कि अगर आपको ऑलरेडी टैली आता है तो वो कौन से लेवल तक आता है। ओके, तो सबसे पहले ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जो लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है आप मेरे चैनल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी लेवल वाइज, ताकि आप अच्छे से लेवल वाइज प्रिपरेशन कर पाएं और सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर पाएं। ओके, अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप हमारी ले सकते हैं, जो आपको जूम पे 1-to-1 क्लासेस प्रोवाइड होंगी विद ऑल लाइव रिकॉर्डिंग्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन किया हुआ है टैली एसेंशियल लेवल 1। जब स्टूडेंट एनरोल होता है तो उसको यही सारा ई कंटेंट प्रोवाइड करती है टैली कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली एसेंशियल लेवल 1 मैंने ओपन किया हुआ है। आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं अगर पेज को जूम करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे लेवल 1 का जो कंटेंट है। अभी मैंने फर्स्ट पेज ही ओपन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रही हूँ एंड यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन अकाउंटिंग। ये सारा जो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में दिख रहा है, चैप्टर 1 में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा पार्ट है ये है हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का, जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सारे थ्योरेटिकल अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपका जर्नल एंट्रीज का पार्ट आ जाता है। ओके, उसके बाद सेकंड जो है वो है इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। यहाँ पर आपके पास चैप्टर 2 में क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी टैली प्राइम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, डाउनलोड करने से रिलेटेड, लाइसेंस को एक्टिवेट कैसे करते हैं, रीएक्टिवेट कैसे करते हैं, लाइसेंस सरेंडर कैसे कर सकते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट होती है, शर्ट कैसे होती है, लेजर क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, मतलब ये सिंपल स्टार्टिंग जो हम टैली प्राइम में करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करता है हमारा चैप्टर 2। ओके, एंड नेक्स्ट इज चैप्टर 3 जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी हमारे पास अकाउंटिंग मास्टर क्रिएशन, इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशन, मल्टी ग्रुप्स वगैरह हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी जो मास्टर्स हमें क्रिएट करने होते हैं वो सब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका आ जाता है लेवल 3 में, मतलब चैप्टर 3 में। लेवल 3 नहीं, टैली एसेंशियल लेवल 1 का चैप्टर 3 में आ जाता है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल है जो टैली एसेंशियल लेवल 1 है। जिसको बेसिक टैली भी आता है वो भी इजीली इसको कवर कर सकता है। उसके बाद देखेंगे चैप्टर 4 में हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपके पास सारी ट्रांजेक्शन है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जो भी हम वाउचर्स यूज करते हैं वो सारा कंप्लीट होगा। वाउचर्स का चैप्टर है हमारा 4 एंड 5th चैप्टर है हमारा बैंकिंग का। बैंकिंग इसमें कवर होती है। अगर आपके पास पूरा आपको बैंकिंग आता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, पोस्ट डेटेड चेक्स कैसे हम मेंटेन करते हैं, ये सब चीजें ना आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ही इन डेप्थ आते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम रिपोर्ट्स कैसे चेक करते हैं टैली में, हमें रिपोर्ट्स चेक करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेटा सिक्योरिटी हम कैसे लगाते हैं, किन किन लेवल्स पे सिक्योरिटी लगाई जा सकती है, एक्सपोर्ट करना आना चाहिए, बैकअप लेना आना चाहिए, कैसे हम पासवर्ड्स लगाते हैं, ये सब आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये सब आपका लेवल 1 में कवर होता है। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कंपनी डेटा मैनेजमेंट, यहाँ पर कंपनी डेटा मैनेजमेंट में बैकअप, रीस्टोर, डेटा रिपेयर कैसे करते हैं, माइग्रेशन कैसे होता है टैली ERP 9 से टैली प्राइम में, शॉर्टकट कीज, जीएसटी का बिल्कुल बेसिक आता है इसमें। जीएसटी आपका कैसे कैसे विद इन द स्टेट कौन सा टैक्स लगता है, आउट ऑफ द स्टेट कौन सा टैक्स लगता है, आपको जीएसटी कैसे टैली में एक्टिवेशन करना होता है, ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आएंगे। लेवल 1 है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपके लेवल 1 में कवर होंगे।
ओके, तो ये हमारा होता है लेवल 1 जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद हम आते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 जो है हमारा टैली एसेंशियल लेवल 2, ये हमारा जो लेवल है ये है स्टॉक के रिगार्डिंग। अगर आप इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर आपका पूरा जो आपकी प्रिपरेशन है, आपको टैली में पूरा कंप्लीट इन्वेंट्री करना आता है, तो यहाँ पर आप चैप्टर 1 देखेंगे, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम लोग इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउन्स वगैरह, प्राइस लिस्टिंग कैसे करते हैं। लेवल 2 में आपका यहाँ पे चैप्टर 2 में आपका अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल मैनेजमेंट, इसमें आपका बिल वाइज डिटेल का फीचर आ जाता है। पूरा इन्वेंट्री नहीं है, कुछ कुछ इसमें अकाउंटिंग फीचर्स भी आपको मिलेंगे, जैसा कि अभी देख सकते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट हमारा बिल वाइज डिटेल के फीचर के थ्रू होता है, तो ये आपका अकाउंटिंग फीचर होता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज इसमें आपका और क्या है, कस्टमर पे क्रेडिट लिमिट सेट करना है, पेमेंट परफॉर्मेंस देखना है, डेटर्स की कैसे हम देख सकते हैं, परचेज और सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट है। मैक्सिमम जो इसमें कवर किया गया है ना, वो आपका इसमें इन्वेंट्री का पार्ट कवर किया गया है, बाकी कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो आपकी अकाउंटिंग फीचर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखेंगे एडिशनल कॉस्ट परचेज कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, गोडाउन ट्रांसफर, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट आ जाता है, ये भी आपका अकाउंटिंग फीचर है। उसके बाद जनरेटिंग एंड प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, कैसे हम रिपोर्ट्स को प्रिंट करते हैं, हमारी इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एंड बुक्स एंड रजिस्टर्स हम कैसे प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जीएसटी इसमें थोड़ा सा और हाई लेवल का आ जाएगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे जीएसटी से रिलेटेड आप देख सकते हैं, पूरा आपको बताया हुआ है। ईवे बिल से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कैसे सेट ऑफ करते हैं, ये सब ना आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं ये सब ऑप्शनल होंगे, ये सब आपके पास मल्टी टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपको आंसर करना होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से आंसर करना होता है। तो ये हमारा हो गया लेवल 2। उसके बाद लेवल 3 जो है ना, ये लेवल 3 हमारा पूरा टैक्सेशन का पार्ट है। टैक्सेशन इसमें सारा कवर होता है, इसमें जीएसटी भी आपका एडवांस लेवल का हो जाएगा, टीडीएस, टीसीएस देखेंगे आप यहाँ पे पूरा सिर्फ कंप्लीट देखिए, जीएसटी, ईवे बिल, जीएसटी ई इनवॉइसिंग, टैली में हम कैसे जीएसटी को एक्टिवेट करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ईवे बिल की ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ कैसे होता है, जीएसटी रिटर्न्स हम क्या ड्यू डेट्स हैं, कैसे रिटर्न फाइल होती है, टैली के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग करने से रिलेटेड, सब चीजें आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास लेवल 3 में दी हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिशन डीलर के साथ जीएसटी कैसे मेंटेन होता है। टीडीएस का इसमें आपका पूरा एडवांस लेवल का टीडीएस रहता है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा आप लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ओडीबीसी सर्वर क्या होता है, प्रिंटिंग कैसे करते हैं अगर हमें कंपनी लोगो प्रिंटिंग करना है, मूविंग टू दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाने के लिए क्या क्या हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं डेटा, फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी लेवल 3 के अंदर कवर होती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको इसमें दी हुई हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको तीनों लेवल्स के बारे में बताया कि लेवल 1 में आपका क्या क्या कवर होता है, लेवल 2 में कवर क्या होता है, लेवल 3 में आपका क्या कवर होता है। तो आपको खुद अब नॉलेज होगी कि आपको कितने लेवल्स तक की प्रिपरेशन है। तो अगर आप अलग अलग लेवल वाइज सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, आप अलग अलग लेवल वाइज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टैली एसेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव लेंगे तो वो उसमें इन तीनों ही लेवल्स का सारा सम अप होगा, और उसके लिए आपको ये तीनों ही लेवल्स अच्छे से आने चाहिए। ओके, तो अभी के लिए आप अगर मेरे चैनल पे हैं और चैनल को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टैली प्राइम की, जो कि मैंने अभी ओपन की हुई है, एंड इसमें मैंने जितनी भी टैली प्राइम से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं स्टार्टिंग टू एंड, वो सारी ही वीडियोस इसमें आपको दिखेंगी। ओके, आप इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड एक न्यू प्लेलिस्ट है जिसमें टैली प्राइम में मैंने जीएसटी बताया हुआ है, तो वो भी मैंने काफी इन डेप्थ बताया हुआ है, आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं अगर आप इन सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा मैं लेवल वाइज भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ। टैली एसेंशियल लेवल 1 में जो भी इस लेवल से रिलेटेड सिलेबस है वही कवर होगा, एज इट इज लेवल 2 में जो भी लेवल 2 का सिलेबस है वो कवर होगा, लेवल 3 में लेवल 3 का कवर होगा, ताकि आपको भी इजी हो जाएगा प्रिपरेशन करने में, आप लेवल वाइज अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।